मीडिया पर ये बहुत ही ज्यादा वायरल है कि खान सर को यानी कि फैजल खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, बट अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। हत्या के प्रयास और आर्म एक्ट के तहत अभी सिर्फ और सिर्फ एफआईआर ही दर्ज हुई है। पार्टी की जांच की जाए खान सर की। अब शिक्षक नहीं रहा है, माफिया है, माफिया। पेपर लीक करवाते हैं खान सर रंगा सियार स्टूडेंट को इमोशनली यूज करते हैं। सिर्फ सोशल मीडिया में हवाबाजी करते हैं, कंटेंट के नाम पे कुछ भी नहीं। खान सर सिर्फ सोशल मीडिया पर ही हवाबाजी करते हैं, पेपर लीक कराते हैं और माफिया है, ऐसा कहना है स्टूडेंट्स का। और खान सर ने जो बताया था कि उनकी कोचिंग संस्था पर 8-10 राउंड फायरिंग हुई, जो कि खुद उन्होंने अपनी आंखों से देखी थी। बाद में पता लगा कि जो फायरिंग हुई थी वो खान सर के इशारों पर ही उनके बॉडीगार्ड के द्वारा की गई थी। फिलहाल उन दोनों को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक बार वो बीमार पड़े थे तो हम हॉस्पिटल गए थे बीपीएससी आंदोलन के दौरान। तो वो जो वीडियो था बहुत सारा चैनल पर, उनके टीम के लोग जो है हर चैनल वाला को जो है मतलब फोन करके जो है धमकाया कि तुम ये वीडियो हटा दो, नहीं तो हम कॉपीराइट स्ट्राइक मारेंगे। कैसे हम उनसे बात करें बताइए? लोग कहता हम उनसे जलते हैं। अरे हम किसी से नहीं जलते हैं यार, हम अपना विचार रखते हैं, ठीक है। तो ये है फैजल खान की दूरता, और ऐसा इसने इसलिए किया होगा क्योंकि जो रोशन आनंद सर हैं वो ऑफलाइन में इससे ज़्यादा फेमस है, इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स उनके पास हैं। तो खान को लगा होगा कि कहीं रोशन आनंद ऑनलाइन भी इससे ज़्यादा फेमस ना हो जाएं, इससे ज़्यादा उनके जलवे ना हो जाएं। बाकी का ये दिखाते हैं कि कैसे फैजल खान अपने स्टूडेंट को, छात्रों को भड़काने पर लगा हुआ है। अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, इसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई, जबकि सबके सामने ये लेके जा रहा है, मुद्दे से भटकाया जा रहा है। आप इसकी गिरफ्तारी करिए, ये आदमी कौन है और कैसे आता है 20-25 लोगों को उठा के लेके चला जाता है। 20-25 लोगों को एक साथ कैसे करता है? इसका नाम विकास या विवेक करके है। विकास, इसने बयान दिया है। देखो हम लोग तो पढ़ाने वाला थे, हम लोग को इतना नहीं पता रहता कि कौन कहाँ क्या काम कर रहा है। क्या हमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया है? सिर्फ इसकी गिरफ्तारी पटना पुलिस से मांग करते हैं कि ये अभी तक बाहर घूम रहा है। मीडिया एक हिस्सा चला रहा है, मीडिया क्या चल रहा है, एक हिस्सा चला रहा है। आपके सामने हम रख दिए, आप बताइए, आप अनुभव तो है नहीं, हमने दिखाया गोली चलते हुए आप लोग देख रहे हैं। तो फैजल खान अपने ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों के लिए कुछ ये पढ़ा रहा है। अब आप ही बताइए कि ये कौन से एग्जाम में आएगा, बच्चे किस एग्जाम में इसे लिखकर आएंगे। कुल मिलाकर ये अपनी कोचिंग संस्था में बच्चों को पढ़ाने के नाम पर उनका ब्रेन वॉश कर रहा है और अपना एक गैंग टाइप का बना रहा है। बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए इसलिए भेजते हैं कि शायद पढ़ लिख के कोई एग्जाम निकल जाए, कोई सरकारी नौकरी लग जाए, लेकिन यहाँ पर तो ये बच्चों का ब्रेन वॉश करके अपनी ही एक गैंग बनाने पर लगा हुआ है। खैर, इसने अपनी इस ऑफलाइन क्लास में बच्चों का तो अच्छे से ब्रेन वॉश कर दिया और उन्हें सब कुछ बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि फायरिंग किसने की थी और किसके इशारे पर हुई थी। बच्चों को ये नहीं बताया जो फायरिंग हुई है वो इसके ही बॉडीगार्ड्स ने की थी। फिलहाल पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया और इस पर भी कार्रवाई की जा रही है। अब इसकी जो लंका लगेगी वो अच्छे से लगेगी। बाकी का चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये जो फैजल खान है, जैसे हमारे आम घरों में देवरानी जेठानी आपस में लड़ती रहती हैं, वैसे ही ये अन्य टीचरों से लड़ता है। खान की उल्टी गिनती यहाँ से शुरुआत हो चुकी है और खान का डाउनफॉल यहीं से स्टार्ट हो चुका है। आने वाले कुछ समय में सबको इसका सच्चाई पता चलेगा। ये एक नंबर का इंडिया का रंगा सियार है। ये सिर्फ एक मीडियाबाजी, हवाबाजी है। ये वो अपना नाम फेम चमकाए हैं और सिर्फ ये झूठ का है और अभी सर को साजिश के तहत फंसाया गया है। बवाल तो कुछ न कुछ हुआ है जो वीडियो में, लेकिन ये बवाल के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि रोशन सर का ज्ञानबिंदु का जो मेन सेंटर है, मेन बोर्ड पे वो केजीएस का पूरा पोस्टर लगा दिए। कहाँ से सही है आप बताइए? क्या आप मेरे प्रॉपर्टी पे आप दखल दीजिएगा तो ये क्या सही है? आप बताइए, क्या हम उसका विरोध नहीं कर सकते? यही विरोध हुआ है। इस चीज का विरोध की वजह से हुआ है। विरोध हुआ है या विरोध, ये घाट का मैटर हुआ है, जो भी है ये सब हुआ है। बट इस मैटर में सर का कोई संलिप्तता नहीं है। सर ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन सर को सीधा जेल डाल देना। इतने प्रतिष्ठित टीचर। रोशन आनंद सर का जो मेन कोचिंग सेंटर है उसके सामने ये बेमतलब में फोकट में ही अपने नाम के पोस्टर लगा रहा है। ये तो कुछ ऐसे ही लड़ रहा है जैसे घरों में देवरानी जेठानी व सास बहू आपस में उनकी नहीं बनती और लड़ती रहती हैं। और ये फैजल खान भी उसी तरह की घटिया हरकतें कर रहा है। रोशन आनंद के फेसबुक पर मात्र 2 घंटा पहले लिखा गया कि सभी छात्र आज प्रोटेस्ट करेंगे और उसके बाद रोशन आनंद के जहां भी समर्थक है, जो चाहने वाले, जो उनके छात्र हैं, वो इतने संख्या में आए हैं, हमने कभी नहीं देखा। भले ऑनलाइन में कोई बादशाह हो सकता है, लेकिन ऑफलाइन का बादशाह कोई है, उसका नाम रोशन आनंद है। अब तक हमने अपने पत्रकारिता जीवन में इतना ज्यादा संख्या में छात्रों को पटना के सड़कों पर नहीं देखा था। इस फैजल खान की ऑनलाइन रीलबाजी और फालतू की बकलोली बहुत चलती है, बहुत वायरल होती है, लेकिन ऑफलाइन में अगर कोई किंग है तो वो रोशन आनंद सर ही है। और यही बात इस फैजल खान से पच नहीं पा रही। यूपीआई यूनिक पेमेंट आइडेंटिटी आईडी है यहाँ पे। इंडिया तो है नहीं यहाँ पे, तो ये पाकिस्तान में भी चल सकता है कि नहीं?
चल सकता है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, हो सकता है कि आपको किसी भी चीज़ की फुल फॉर्म ना पता हो। अगर नहीं पता तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, आप उसकी गूगल कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर खान सर जो कि लाखों बच्चों को पढ़ाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन भी कई हजार बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें ये गलत जानकारी दे रहे हैं, तब समस्या हो जाती है। और वो भी तब जब आप एक शिक्षक होते हैं और आपके सामने हजारों स्टूडेंट पेन कॉपी लेकर बैठे होते हैं, आपकी बातों को नोट कर रहे होते हैं, तब वहां पर आप गलत जानकारी दे देते हैं, तो वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही होता है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने गलत जानकारी दे दी, आपको पता लग गया कि हाँ ये गलत जानकारी है, तो आप बच्चों को बता दो, बच्चे उसे सुधार लें। और अगर कोई और टीचर आकर उसे बताता है कि ये गलत जानकारी है, तब आप उसकी वीडियोस पर स्ट्राइक दे देते हैं। बाकी का आप सबने इसकी रीलबाजी और फालतू की बयानबाजी में सुना ही होगा कि जो खान सर है, यानी कि जो फैजल खान है, वो बहुत ही ज्यादा कम, यानी कि सबसे ज्यादा कम फीस पर पढ़ाता है। तो आइए इसका भी फैक्ट चेक कर लेते हैं। तरफ देख रहे हैं आप खान सर और दूसरी तरफ रोशन सर। खान सर बीपीएससी में पढ़ाई के लेते हैं 20,000 रुपए और 20,000 लेते हैं ऑनलाइन के, और 4,500 ऑनलाइन के लेते हैं 20,000, ऑफलाइन के 20,000 लेते हैं खान सर और ऑनलाइन के लेते हैं 4,500 रुपए। दूसरी तरफ रोशन सर लेते हैं ऑफलाइन के 10,000 और ऑनलाइन के 5,000, यानी ऑनलाइन के कम पैसे लेते हैं और ऑफलाइन के ज्यादा, क्योंकि उसमें बहुत सा जो डॉक्यूमेंट है, किताबें हैं, वो भेजनी पड़ती हैं। दूसरी तरफ देखिए जरा, बिहार में दरोगा के लिए ऑफलाइन खान सर लेते हैं लगभग 6,000 रुपए और ऑनलाइन लेते हैं 299 रुपए। रोशन सर उसी के लेते हैं 2,999 रुपए ऑफलाइन के और 999 लेते हैं ऑनलाइन के। एनसीईआरटी बैच के खान सर ऑफलाइन के 2,500 लेते हैं और ऑनलाइन के 1,500 लेते हैं। एनसीईआरटी बैच के रोशन सर 1,000 ऑफलाइन लेते हैं और 500 रुपए ऑनलाइन लेते हैं। उस हिसाब से खान सर कह रहे थे वो कम लेते हैं, लेकिन ये डेटा कह रहा है कि रोशन सर कम पैसा लेते हैं। बिहार पुलिस के खान सर लेते हैं ऑफलाइन 4,999, उसी के ऑनलाइन लेते हैं 500 रुपए। अब देखिए ऑफलाइन बिहार पुलिस के लेते हैं 2,100 रुपए रोशन सर और 999 ऑनलाइन के लेते हैं। बिहार पुलिस के अलावा ये जो आप देख रहे हैं, ये उनकी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस के पैसा है, जो बता रहा है कि रोशन सर के मुकाबले फैजल खान अपनी रीलबाजी के माध्यम से ऑनलाइन आकर लोगों को बेवकूफ बनाता है, जो ये दावा करता है कि वो सबसे कम फीस पर पढ़ाता है। तो जो रियलिटी है वो आप लोगों ने देख ही ली होगी। पटना में अगर सबसे ज्यादा ऑफलाइन स्टूडेंट है तो वो ज्ञान बिंदु के पास है। खान सर रील वाला मास्टर है, वो सिर्फ बोलते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। वो 72 तरह के कोचिंग खोल के रखे हैं। नीट का बोलते हैं कम फीस, नीट का 49,000 रुपये फीस है उनका। आप ऐप खोल के देख लीजिए केजीएस का, और बीपीएससी का 29,000 रुपये फीस है। वो कम फीस है 29,000 रुपये, यहाँ पे 10,000 रुपये फीस है, मतलब बीपीएससी का ऑफलाइन, और ऑनलाइन 5,000 है। तो बताइए कौन पढ़ा रहा है? वो सिर्फ रील का मास्टर है, यहाँ रियल मास्टर है ज्ञान बिंदु वाले रोशन सर। देखो भाई, अगर कोई टीचर पढ़ाता है तो उसका भी खर्चा होता है, लाइट का भी बिल भरना होता है, और भी अध्यापक उसके साथ जुड़े होते हैं, उनकी भी सैलरी देनी पड़ती है। तो रुपए ज्यादा लेने या कम लेना कोई वो एक अलग बात हो गई। लेकिन जब तुम फीस ज्यादा ले रहे हो, दावा ये कर रहे हो कि मैं बहुत ही कम फीस में पढ़ाता हूँ, तो ये गलत बात हो जाती है, जो कि एक शिक्षक को बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है। फिलहाल अब इसके दिन लद चुके हैं। अंजना ओम कश्यप ने ऐसे ही रीलबाज वाले अध्यापकों के लिए बोला था। बाकी आप जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी समझ में आ रहा है कि कौन रीलबाज है और कौन रियल वाला है। और यदि आप भी अब तक इस भ्रम में जी रहे थे कि जो सबसे सस्ता है वो फैजल खान पढ़ाता है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों का ये भ्रम दूर हो गया होगा। और ये खान जो है राजनीति करना चाहता है, इसको राजनीति से मतलब है। खान सर ये सब क्यों करवाना चाहते हैं? और हाईलाइटेड होने के लिए करवा रहे हैं खान सर। आज झूठे लोगों को मुकदमा किया जा रहा है। जिस तरीके से उनका रिजल्ट आता है, खान को जलन हो गया है। खान सर को जलनदाहा आदमी है। ये पढ़ाने से नहीं मतलब है, इनको फोटो खिंचाने से मतलब है। कभी कभी तेज प्रताप यादव विज्ञान की बात बोल देता है और सही को सही कह देता है। और ये सच है कि फैजल खान को जो फेम मिला है, इस फेम को ये पचा नहीं पा रहा है और इसकी भूख और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। हेलो एवरीवन, आई हैव एन इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर यू ऑल। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग एयरपोर्ट के लिए आने को तैयार है, और मुझे नहीं लगा था कि इतना बड़ा रिस्पांस आएगा, इतना ज्यादा रिस्पांस आएगा। तो अभी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सभी लोग एयरपोर्ट ना आए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से किसी को कोई डिफिकल्टी हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो। वी डोंट वांट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ इनकन्वीनियंस टू पीपल और टू द सिक्योरिटी फोर्सेस। तो मैं सब आप लोगों से अपील करता हूँ कि मैं एयरपोर्ट से पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाऊंगा। ऐसे कैसे चलेगा अभिजीत भाई? मैंने तो पूरी प्लानिंग कर ली थी, एयरपोर्ट आने की टिकट वगैरह बुक कर लिए थे। अब आप कह रहे हो कि कैंसिल कर दो और पुलिस स्टेशन पहुंचो, ये तो आपकी बहुत ही ज्यादा गलत बात है। देखो अभिजीत भाई, अभी भी मौका है, एक बार फिर से सोच विचार कर लो। पता लगे हम लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे और आप वहां फिर पुलिस स्टेशन भी ना पहुंचे और हम काकरोचों का फिर से कट जाए। बाकी का चलिए आप लोगों के लिए एक और बकलोल से मिलाते हैं, जिसका कहना है कि जो मोदी और अमित शाह, उनके पास कुछ ही घंटे बचे हैं, कुछ घंटों बाद वो देश छोड़कर भाग जाएंगे। मोदी जी के लिए या मोदी जी के पास 120 घंटे क्यों बचे हैं?
120 घंटे मोदी जी के पास इसलिए बचे हैं ताकि वो अपनी प्लानिंग कर लें कि उनको भागकर कहां जाना है। 120 घंटे मोदी जी के पास और शाह साहब के पास भी इसलिए बचे हैं ताकि वो ये बात को प्लान कर ले कि जब सड़कों पर 6 तारीख को एक बड़ा हुजूम दिखेगा तो अगर वो उसको संभाल नहीं पाए तो फिर वो क्या करेंगे। क्या वो देश छोड़कर भागने का विचार करेंगे या फिर वो किसी और देश में जाएंगे या फिर वो सोच रहे होंगे कि उनको किस जगह पर उनको पनाह मिलेगी। क्या ये सब प्लानिंग ऑलरेडी शुरू हो गई है? जी हाँ, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने। देखो भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अमित शाह और मोदी जी के पास ज्यादा में ज्यादा अब 10 से 12 घंटे बचे हैं, तो उम्मीद है कि इन लोगों ने अपनी पैकिंग कर ली होगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे बेवकूफ लोग होते हैं, क्या इनमें जरा भी दिमाग नहीं होता है, या फिर ये लोग वीडियो बनाने से पहले कुछ सस्ते वाले नशे करते हैं, उसके बाद कैमरा ऑन करते हैं, फिर वीडियो रिकॉर्ड करने भेजते हैं। और इनसे भी ज्यादा मूर्ख वो लोग होते हैं जो इन्हें सब्सक्राइब करके रखते हैं और जो इनकी वीडियोस को देखते हैं। रवीश कुमार से लेकर अजीत अंजुम से लेकर अवसार शर्मा, ये जितने भी लेफ्ट के यूट्यूब वाले पत्रकार हैं, ये आए दिन अपने थंबनेल पर मोदी योगी की सरकार गिराते रहते हैं, बट उसके बावजूद भी इनके मिलियन में व्यूज आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग बेवकूफ हैं, इन्हें पता है कि इनकी ऑडियंस बेवकूफ है। जब तक उन्हें बेवकूफ बनाते रहेंगे वो हमारी वीडियोस को देख देख कर मिलियन में व्यूज देते रहेंगे। महाराज जी, असद एनकाउंटर पर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से सूर्या को असद ने मारा, फिर असद को एनकाउंटर में मार दिया गया, न्याय हुआ कि नहीं हुआ इसके बारे में कहाँ चर्चा है? बस आपने तुरंत किसी को मुठभेड़ में मार दिया, आपने संदेश दे दिया कि हमने न्याय कर दिया। अरे ऐसा न्याय होता है? ऐसा न्याय है तो फिर तो हम पहले हम शस्त्र रखते, हम ही दे तो हम खुद ही न्याय कर लेंगे, फिर तुम्हारी क्या जरूरत है? तुमको हमने बीच में इसलिए लाया था कि तुम जो है न्याय करोगे, अन्याय को दंड करोगे और जो न्याय के पक्ष में होगा उसका संरक्षण करोगे। वो कहाँ हो पा रहा है? सूर्या क्यों मर गया? अगर राज्य सत्ता कायम थी तो कैसे मर गया वो बताएं? लेकिन ये इतना कोई पूछेगा ना कोई बताएगा। बस एक मार दिया जाएगा तो जनता को खुश करने के लिए दूसरे को मार दिया जाएगा। हो गया न्याय, लीजिए साहब। ऐसा न्याय अभी अच्छा लग रहा है आप लोगों को, थोड़े दिन अच्छा लगेगा, उसके बाद जब टन टन टक 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 मारा जाना लगेगा ना, उसके बाद आप लोग समझोगे कि क्या हो रहा है। अगर यही एनकाउंटर कांग्रेस शासित राज्य में हुआ होता और असद की जगह पर अगर सूर्या होता तो यही फर्जी शंकराचार्य उसे सही बताता हुआ नजर आता। आज ये बेचारा अंदर ही अंदर इसी कुंठा में घुट घुट कर मर रहा है कि आज इसे कोई पूछ क्यों नहीं रहा, इसे कोई भाव क्यों नहीं दे रहा। एक जिहादी ने ईद पर अपने ही हिंदू दोस्त को बुलाकर धोखे से उसकी हत्या कर दी, बकरे की जगह पर उसकी बलि दे दी, लेकिन ये शंकराचार्य उसकी निंदा ना करते हुए उसके एनकाउंटर की निंदा कर रहा है। तो अब आप ही लोग कमेंट करके बताओ कि भला ऐसे फर्जी शंकराचार्य को मैं सम्मान कैसे दे दूं। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।